शेलू नाम की इस लड़की को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर नाम की एक गंभीर बीमारी है, जिसके कारण थोड़ा सा हलचल होते ही शेलू के अंदर एक उत्तेजना जाग उठती है, शरीर कांपने लगती है और इसके दौरान शेलू कई लोगों के साथ अपने प्यास बुझाने लगती है खुद को शांत करने के लिए। और गांव के लड़के से लेकर बूढ़े जवान सभी का गंदी नजर शेलू के ऊपर थे। मगर जब कभी कभी शेलू को ये एहसास होती है वो जो कर रही है ये गलत है, अपने हाथों में एक रबर बांध के चलती है और तरफ जागने पर रबर खींच के खुद को शांत करने लगती है। लेकिन उस दौरान क्या करे जब रबर से कुछ काम नहीं होता है और ये तरफ हालत से बाहर हो जाए, फिर से किसी के साथ भी कई पर भी कार्यक्रम शुरू हो जाती है। यहाँ तक तो खुद को शांत करने के लिए दूसरों से चाबुक से भी पिटवाता है और दर्द से जोर जोर से रोने लगते हैं। बेचारी लड़की करे तो करे क्या। दरअसल शेलू की बचपन भी गुजरी बिना माँ बाप की प्यार से। माँ गुजर जाने के बाद उसकी पिता दूसरे शादी कर चुकी है, अब पिता के प्यार से भी वंचित हो गई। अब शेलू अपने दादी के साथ रहने लगी। उसके अलावा शेलू की एक बचपन की दोस्त था ऋषि, जो हर समय शेलू के साथ रहता था, शेलू की छाया बन के। लेकिन आज शेलू के इस हालत के पीछे शालू के बचपन के दोस्त ऋषि के पिता और शेलू के कॉलेज के इंग्लिश टीचर मदन भी शालू को पसंद करता है। मदन से बात करते हुए शालू बहुत खुश रहती है। ऐसे ही शालू एक दिन बारिश में भीगते हुए अपने टीचर के लिए घर से कुछ बनाकर ले गई थी और इस मौके को काम पे लगाते हुए शालू के लिए मदन एक रोमांटिक कविता पढ़ने लगता है। मदन जब देखता है कविता सुनते हुए धीरे धीरे शालू के शरीर में कुछ हलचल होने लगती है। तभी मदन उसे किस करने की कोशिश करते हैं और शालू डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। मगर आखिरकार वो भी तो मदन को प्यार करती है, इसलिए वह वापस से लौट कर आती है मदन के पास और प्यार से मदन को हक करने लगती है। मदन उसे बाहों में लिपट कर बेड पर लिटा के एक दूसरे से प्यार करने लगता है। मगर अचानक एक दिन शालू को पता चलती है कि मदन ये कॉलेज छोड़कर चला गया। लेकिन शालू को ये विश्वास नहीं हुआ। शालू को यकीन था कभी न कभी मदन लौटकर जरूर आएगा। फाइनली कुछ महीने बाद मदन वापस आता है, लेकिन शादी करके अपने बीवी के साथ। ये देखकर बेचारी शालू की दिल ही टूट जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है करके शालू को धोखा दिया है। ये देख शालू की आंखों में आंसू आ गया। ऊपर से मदन शालू को आकर कहता है, तुम बस मेरी एक किताब की पन्नी थी, लेख खत्म हो गया, पन्नी फाड़ दिया तो तुम समझ ही गई हो मैं क्या कहा। बेचारी शालू का दिल टूट गई, क्योंकि शालू उसे सचमुच प्यार किया था। रोते हुए शालू जब घर पर आती है, इधर वो देखती है नींद में उसकी दादी गुजर चुकी है। अब शालू पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि अब उसकी अपनापन कहने के लिए कोई नहीं रहा। अब शालू की ये अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खा ही जा रही थी और इधर वह मदन का चेहरा भी दिमाग से निकल ही नहीं पा रही थी। एक दिन जब वह अकेली खेत पर बैठी हुई थी, तभी एक गाँव का लड़का वहाँ आता है। शालू को लगा ये उसका प्यार मदन है, इसलिए वह उसे नजदीक बुलाकर बाहें फैलाते हुए उसे प्यार करने लगती है। पर थोड़ी ही देर बाद उसे पता चल जाती है ये मदन नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसके बाद से ही शालू हर दिन किसी न किसी आदमी के साथ संबंध बनाने लगती है, प्यार की प्यास बुझाने के लिए। मगर इसमें शालू की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि शालू को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर नाम की एक गंभीर बीमारी है, जो उसके अकेलापन से हुआ था। अब बेचारी लड़की करे तो करे क्या। बिना माँ बाप की पली बढ़ी लड़की शालू वैसे ही जिंदगी से हार चुकी है। अपना बोलने के लिए इस दुनिया में लड़की का कोई नहीं रहा। ऊपर से अपने प्यार में धोखा मिलने के बाद गाँव के बूढ़े जवान सभी का गंदी नजर शालू के ऊपर थी। गाँव के हर एक आदमी शालू को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करने लगती है। प्यार की कमी एहसास होने पर ऐसे ही शालू हर रोज अलग अलग आदमियों के साथ इंटीमेट होती है। वह अपने प्यार मदन का चेहरा अपने दिमाग से भूल ही नहीं पा रही थी, परंतु कभी कभी उसे ये एहसास भी होती है वो जो कर रही है ये गलत है। लेकिन गांव के एक एक आदमी उसे इस्तेमाल करके दूर फेंक देती है। अब लड़की इधर उधर पागलों की तरह घूमती रहती है। बेचारी लड़की करे तो करे क्या। ऐसे ही एक दिन एक आदमी रात के अंधेरे में जा रहे थे, तभी रास्ते में पड़ी हुई शालू को देखता है। वह शालू को उठाकर अपने घर ले आता है। वह गाँव का एक अच्छा डॉक्टर है। जब वह शालू को अपने समस्या के बारे में पूछती है आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है, परंतु शालू कुछ बोल नहीं पाती, बस रोने लगती है। डॉक्टर शालू के ब्लड लेकर जब शहर के डॉक्टर के पास टेस्ट करवाती है, डॉक्टर बताती है शालू को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर नाम की एक गंभीर बीमारी है, जो उसकी अकेलेपन से हुआ था। तभी डॉक्टर शालू को बताता है इस दुनिया में कोई है जो तुम्हें जानता है, शालू का बचपन का दोस्त रवि। अब शालू रवि को देखकर बहुत